गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे जिस जिस बेस पे हमने क्या किया था, इनको क्लासिफाई किया था कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है ना। कल हमने एक तो देख लिया था, इन्वर्टिब्रेट्स को देख लिया और वर्टिब्रेट्स को देख लिया। उसके बाद में हमने इनका बेसिक देखा था, क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाएगा कोऑर्डिनेट्स और नॉन कोऑर्डिनेट्स का, जिसमें हमने कुछ कैरेक्टर्स लिए थे। फर्स्ट था नंबर ऑफ सेल्स, जो कि किसी भी जंतु के शरीर में, या कह सकते हैं जंतु का शरीर कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। या तो वो एक कोशिका से मिलकर बना हुआ हो, जिसको हमने डिटेल में भी देखा था, जिसको हमने क्या किया था, डिटेल में भी देखा था। एक कोशिकीय हो सकता है या बहुकोशिकीय हो सकता है, एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ हो। ठीक है ना। दूसरा, यदि आधार देखा जाए, दूसरा आधार होता है सममिति, सिमेट्री। ठीक है ना, इसको आज हम देखेंगे। तीसरा आधार होता है देह गुहा की उपस्थिति या अनुपस्थिति। इनके बीच में क्या पाई जाती है, एक बॉडी कैविटी पाई जाती है, बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके अंदर या तो पाई जाए या नहीं पाई जाए। ठीक है ना। फिर फोर्थ होता है सेगमेंटेशन, खंडी भवन, खंडों का, शरीर के अंदर खंडों का पाया जाना सेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक है ना। तो आज हम लोग दूसरा आधार देख रहे हैं जिसका नाम है सममिति। ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री हम इस प्रकार से कह सकते हैं, ऐसा कुछ जंतुओं का शरीर की आकृति किस प्रकार से पाई जाए कि उन्हें दो बराबर भागों में बांट दिया जा सकता है। मैं ये कहता हूँ एक एनिमल होता है हाइड्रा। मैं बना देता हूँ यहाँ पे इस प्रकार से। ठीक है ना। इस प्रकार से क्या पाया जाता है, इसके ऊपर टेंटिकल्स पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, टेंटिकल्स, या हिंदी में बोलते हैं इसे स्पर्शक, स्पर्शक शक टेंटिकल्स। ठीक है ना। ये है हाइड्रा। ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ इसको इस प्रकार से काट दिया जाए, या इसको, ये एक प्लेन हो सकता है, या एक प्लेन ये हो सकता है, या एक प्लेन ये हो सकता है। किसी भी भाग से यदि काटने की कोशिश करूँगा मैं, यदि मैं इसको किसी भी भाग से काटने की कोशिश करूँगा तो इसको क्या कर सकता हूँ, दो बराबर भागों में इसे क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। ठीक है ना। दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ये क्या कहलाएगी, इसकी सिमेट्री। या सिमेट्री के लिए सीधी सिंपल सी डेफिनेशन दी जाए तो सीधी सिंपल सी डेफिनेशन दी जा सकती है, जंतुओं के शरीर का वह अक्ष का मतलब होता है एक्सिस। एक्सिस क्या हो, यहाँ ये एक पॉइंट निकल के आ रहा है जिससे, जो कि क्या है, किसी भी रेखा से या किसी भी तल से काटने पे ये इसके लिए क्या है, मुख्य बिंदु है, या कह सकते हैं कॉमन पॉइंट है, कॉमन बिंदु है। ठीक है ना। ये क्या कहलाएगा, इसका अक्ष कहलाएगा, ये एक्सिस कहलाएगा। जंतु के शरीर का वह अक्ष जिससे जंतुओं के शरीर को दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। क्या कहलाएगा, सिमेट्री कहलाएगी। ठीक है ना। क्या कहलाएगी, सिमेट्री कहलाएगी। अब पहली बात, इसमें भी सिमेट्री के अंदर पहली, ठीक है ना, हम एक एनिमल की बात करते हैं, अमीबा। ठीक है ना। अमीबा की बात कर रहा हूँ मैं। सिर्फ स्पेशल एनिमल मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है क्योंकि ये क्या होता है, इसकी कोई भी रेगुलर शेप नहीं पाई जाती, कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती। अगर मैंने इसको इस प्रकार से बना दिया तो भी ये पाया जाएगा, इस प्रकार से ही पाया जाएगा, कुछ समय बाद इस प्रकार से भी हो सकता है। ठीक है ना। ये तीनों रूप क्या होंगे, अमीबा के सही होंगे, क्योंकि इसमें इर्रेगुलर शेप पाई जाती है। ठीक है ना।
कोई फिक्स स्ट्रक्चर इसकी नहीं होती है, कोई भी फिक्स संरचना इसकी नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। अब मेरे पास ऐसा कौन सा तल है, ये है या ये है, ये है, या अभी तो ये इस रूप में पाया जा रहा है, शायद अगली सेकंड ही क्या हो जाए, इसमें चेंज हो जाए या इसमें चेंज हो जाए। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं हम लोग, ये क्या है, असममित है, असममित जंतु है, एसिमेट्री शो करता है, एसिमेट्रिकल एनिमल है। क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिकल एनिमल है। दूसरी यदि बात की जाए, जैसे कि हमने बात की थी रेडियल सिमेट्री, ऊपर हमने बात की है, हम लोग ऑरेलिया की बात करते हैं, जेलीफिश की बात करते हैं। जेलीफिश की यदि बात की जाए, ठीक है ना, जेलीफिश कुछ इस प्रकार से मिलती है। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या पाई जाती है, जेलीफिश ऑरेलिया, ऑरेलिया। ठीक है ना। तो इसको यदि काटा जाए या तो इस प्लेन से काट दे, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर में बना नहीं पाते कि बॉल लाइक स्ट्रक्चर में पाई जा रहा है, तो इसको किसी भी प्लेन से काट दो, किसी भी प्लेन से क्या काट कर लो, इसे काट के देख लो, ये क्या कहलाएगा, दो बराबर भागों में परस्पर बट जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और ये सममिति, और ये सममिति। मैं दोबारा एक बार दोनों को दोबारा समझा देता हूं। पहली हमने बात की इसमें असममित एसिमेट्रिकल एनिमल की। किसकी बात की हमने, पहली हमने बात की एसिमेट्रिकल एनिमल की हमने बात की, जिसमें हमने बात की अमीबा की। इसको लिख सकते हैं इस प्रकार, इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार के जंतुओं के शरीर की कोई स्थिर संरचना, फिक्स स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, नहीं फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती है। इस प्रकार के जंतुओं को क्या कहला जाएगा, असममित कहा जाएगा। जैसे मैंने ये बना दिया है, किसी भी प्रकार से काट के देख लो, ये कहलाएगा अमीबा। ये क्या प्रकार शो करेगा, आपकी असममित सममिति शो करेगा। दूसरी यदि बात की जाए, दूसरी होती है गोलीय। इसको भी समझ लेते हैं एक बार, स्फेरिकल, गोलीय सममित। स्फेरिकल सिमेट्री। पहला हो गया असममित सममिति, दूसरा हो गया गोलीय सममिति। गोलीय सममिति में यदि बात की जाए, ऐसा कोई एनिमल जो कि इस शेप में पाया जा रहा है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है, फुटबॉल की तरह पाया जा रहा है, तो आपको इसको किसी भी प्लेन से काट के देख लो, ठीक है ना, किसी भी प्लेन से काट के देख सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, गोलीय सममिति कहलाएगा। तो गोलीय सममिति में कह सकते हैं इस प्रकार के जंतुओं को किसी भी तल से काटने पर या कह सकते हैं बांटने पर, डिवाइड करने पर, बांटने पर
इन्हें परस्पर दो समान भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना, परस्पर दो समान भागों में क्या किया जा सकता है, बांटा जा सकता है। ठीक है ना, ये कहलाएगी गोलीय सममिति कहलाएगी। थर्ड आएगी अरीय सममिति या रेडियल। अरीय सममिति, रेडियल सिमेट्री। ठीक है ना, रेडियल सिमेट्री ये कहती है इस प्रकार में, जैसे कि हमने हाइड्रा में बात की थी अभी, इस प्रकार से क्या कि हमने हाइड्रा में बात की, इसको किसी भी प्लेन से काट के देख लें, इसको क्या किया सकता है, दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। इसको क्या किया सकता है, दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार के जंतुओं के जंतुओं को परस्पर दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना, क्या कहलाएंगे, अरीय सममिति या रेडियल सिमेट्री कहलाएगी। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आएगी हमारे पास सममिति में, ये आएगी द्विपार्श्व सममिति, बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है ना, बायलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल सिमेट्री किसे कहा जाए, बायलेटरल सिमेट्री जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल है इसका ह्यूमन। सबसे अच्छा इसका एग्जांपल क्या होगा, इस प्रकार से क्या पाया जाएगा, एक ह्यूमन पाया जाएगा। अब अपने पास मात्र एक प्लेन ऐसा है जिससे अपन इसको दो बराबर भागों में बांट सकते हैं, या कह सकते हैं मिरर इमेज के रूप में, प्रतिबिंब के रूप में क्या कर सकते हैं, दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। और वो प्लेन है ये वाला। अगर यदि इसको इस प्लेन से काटा जाए, इस प्लेन से काटा जाए, तो ये दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हम लोग इसे। ठीक है ना, तो कुछ जंतुओं में क्या होगा, जैसे और भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जितने भी स्तनी वर्ग के जंतु हो, मत्स्य वर्ग के हों, भैचर वर्ग के हों, रेप्टाइल वर्ग के हों, और एविस वर्ग के जंतु हो, और भी हायर एनिमल्स हो सकते हैं, जैसे हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा का एनिमल, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का वगैरह के, ऑर्थोपोडा के। तो इन्हें क्या किया जा सकता है, मात्र एक, इनके शरीर में मात्र एक ही तल ऐसा होता है जिससे इनको दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है ना, ऐसी सममिति क्या कहलाएगी, द्विपार्श्व सममिति कहलाएगी। इस प्रकार की सममिति को हम लोग क्या बोल सकते हैं, द्विपार्श्व सममिति कह सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार की सममिति में, इस प्रकार की सममिति में
सममिति में जंतु के शरीर में केवल एक ही तल ऐसा पाया जाता है जिससे इन्हें दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। जिससे इसे क्या किया जा सकता है, दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलेंगे द्विपार्श्वमिति। यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो वर्टिब्रेट्स एंड उच्चतर अकशेरुकी, हायर इनवर्टिब्रेट्स। उच्चतर कशेरुकी हो जाएगा हायर इनवर्टिब्रेट्स, ठीक है ना। ये तो आज हमने क्या देख लिया, इसकी सिमेट्री को देख लिया है। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।